अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हफ़ीज़ अहमद अर्ज़ कर रहा हूँ लैंड रिलेटेड चैनल के हवाले से। तो कल मैं एक दोस्त की वीडियो देख रहा था जिसमें वो धान की खाद के हेडिंग भी उनकी वीडियो पे धान की खाद है। तो कुछ एक माह पहले उनकी एक वीडियो थी, उसमें वो तरीक़ेकार और था, अभी उनका तरीक़ेकार और है। शायद अभी नई टेक्नोलॉजी उनके पास आई होगी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपके साथ अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो है, अपना तरीक़ेकार शेयर करता चलूँ। तो धान की खाद के हवाले से सबसे पहले मैंने आपको अपनी दूसरी वीडियोस में भी मैंने आपके साथ ये बात शेयर की हुई है कि आपने कोशिश करनी है कि प्लांट पॉपुलेशन, पौधों की तादाद पूरी हो। जो भी फसल हो, गंदम हो, उसका प्लांट, उसका सीड पूरा हो, उसके तरीक़ेकार सही हो, आपका गन्ने की फसल हो, कपास की फसल हो, जो भी हो, प्लांट पॉपुलेशन बहुत ज़रूरी है। बाकी उसके बाद हमने आगे चलना है। तो मेरा तरीक़ेकार यही था। ज़राअत वाले महकमा ज़राअत वाले भी 5 केजी फ़ी एकड़ के हिसाब से सीड रिकमेंड करते हैं, जिसमें जिस भी कंपनी का हम सीड लेते हैं तो 80 प्लस 85% जर्मिनेशन ऊपर लिखी होती है। ठीक है, 5 केजी वो ज़राअत वाले रिकमेंड करते हैं। 5 केजी में से 85% जर्मिनेशन होती है इसमें, बाकी 50% ज़ाया हो जाता है। और जब हम लेबर लगाते हैं, लेबर वो सारे पौधे, वो सारी पनीरी नहीं शिफ्ट करती। इस वजह से हमारी जो है जो है औसतें हैं वो पूरी नहीं निकलती। तो आपने कोशिश एक ये करनी है कि अच्छी लेबर लगाएं। लेबरों के जैसे अभी रवां सीज़न में जैसे कि अभी फसलें आपकी आपने हार्वेस्ट करनी है, तो उनको लहदा रखें लेबरों का। हर लेबर का उसका रिकॉर्ड चेक करें कि किस लेबर की औसत ज़्यादा आई है। तो नेक्स्ट टाइम उनको थोड़ा सा और उनको कोई मार्केट के रेट से 500-1000 रुपया ज़्यादा दें और उनको बोलें भाई प्लांट पॉपुलेशन हमारी पूरी करें। वो कैसे पूरी होगी कि आपने 5 केजी एक तजर्बे के तौर पे आपने 5 केजी सीड जो है वो लैदा काश्त करना है और फिर लेबर को बोलना है इसको ट्रांसफ़र करें, उसमें से देखें बचती कितनी है। तो जब तक ये प्लांट पॉपुलेशन पूरी नहीं होगी, हम जितनी भी खादें डाल लें, हम जो मर्ज़ी कर लें, हमारी एवरेज नहीं आएगी। तो लिहाजा आप ऐसा ही करें, इंशाल्लाह 90+90 के करीब आपकी एवरेज आपके आएगी ज़रूर, अल्लाह ने चाहा तो। तरीक़े का थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करता चलता हूँ कि पनीरी की जो एज है वो 22-24 दिन से ऊपर उसकी पनीरी की एज नहीं होनी चाहिए। पनीरी ज़्यादा एजेड नहीं लगानी, क्योंकि वो अपना टाइम पीरियड वहीं पे पूरा कर जाती है, तो फिर आगे जाके वो उस तरीके से ग्रोथ नहीं करती। सेकेंडली जो जिंक है, जिंक मैंने कभी भी हर खेत को लहदा नहीं डाला। वो दोस्त कह रहे थे डालते हैं, सभी दुनिया डालती है। मैं अपना आपके साथ तजर्बा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने जिंक हमेशा वहीं पे पनीरी की फील्ड में ही मुकम्मल कर देता था। मैं हर खेत में जिंक लहदा नहीं काट करता था, क्योंकि मेरी तवज्जो ज़्यादा प्लांट पॉपुलेशन पे होती थी। जिंक मैंने वहीं पे पूरी कर देनी थी। थोड़ा सा खर्चा भी बचाना है ना, ऐसे तो बहुत ज़्यादा कास्ट हो जाती है ना, अखराजात बढ़ जाते हैं। तो जिंक की आप वहीं पे अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं। ब्लास्ट के अटैक आते हैं पनीरी पे, वो आप गाय बगाए उसको 1-2 स्प्रे करें। सेकेंडली जो आगे शिफ्ट करें उसको 20-22-24 दिन से ऊपर उसकी एज ना हो। और 2 DAP, मेरा तरीक़ेकार यही था कि 2 DAP आधी बोरी पोटाश। अब DAP की वैल्यू, थोड़ी सी वैल्यू परसेंटेज भी देखते जाते हैं कि फास्फोरस जो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी की DAP है, डाई अमोनियम फास्फेट, उसके ऊपर 46% लिखा होता है और 46% वो 100 की वैल्यू से लिखा होता है। यानी कि अगर 100 केजी हम DAP लेंगे तो उसमें 46 किलो फास्फोरस होगी। तो इट्स मीन कि 50 केजी के बैग में 46% का आधा जो है, निस्फ जो है वो है 23 किलो। यानी कि 23 किलो एक बैग में फास्फोरस है। और प्लस उसमें 18%, 100 की ही वैल्यू से 18% अगर देखेंगे तो 18 केजी नाइट्रोजन है। अगर एक बैग के हवाले से देखेंगे तो 9 केजी उसमें यूरिया नाइट्रोजन है। दोस्त कह रहे थे कि आपने नाइट्रोजन भी DAP के साथ देनी है। तो DAP के साथ मेरे भाई आपने नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं देनी। नाइट्रोजन लीच हो जाती, ज़ाया हो जाती है। और रेडी अगर 2 बैग हम DAP के दे रहे हैं तो उसमें 18 किलो नाइट्रोजन है। अगर प्लस आप नाइट्रोजन के 2 बैग DAP के, सॉरी नाइट्रोजन कह रहा हूँ, DAP के आप 2 बैग अगर
आखिरी हल के आखिरी टिलिंग से पहले के दरमियान आप फसल खेत में डालते हैं तो अगली फसल जो भी आप काश्त करते हैं, अगर आप गंदम की फसल काश्त करते हैं तो आप अपनी उसमें फास्फोरस उसमें आप रिड्यूस कर सकते हैं। जहाँ पे आपने 2 बैग अगर आपने चावल की फसल में डाले हैं तो गंदम की फसल में या किसी और फसल में आपने 1 बैग डालना है तो आप उसको आधे पे लेके आएँ, क्योंकि डीएपी ज़ाया नहीं होती। डीएपी का फंक्शन सिर्फ ये है कि ज़मीन को नरम करना है। अगर ज़मीन नरम होगी तो रूट्स जो है वो नीचे जाएंगी, डेट्स ऑल। वो कुछ रूट्स को आके डीएपी ने नहीं ग्रोथ करवाना होता है। ज़मीन फास्फोरस ने ज़मीन नरम करनी होती है, ज़मीन नरम होगी रूट्स जो है वो डेवलप हो जाएंगी। तो तरीक़ेकार यही है, आपने 2 डीएपी आधी बोरी पोटाश जो आखिरी टिलिंग से पहले आखिरी हल से पहले आपने छट्टा लगा देना है। उसके बाद आपने नाइट्रोजन जो है आपने साथ नहीं देनी, नाइट्रोजन लीच हो जाएगी। जब आप पनीरी शिफ्ट कर लेंगे राइट 1 हफ़्ते बाद आपने 1 बोरी यूरिया, उसकी भी वैल्यू निकालेंगे 100 के हिसाब से 46 किलो, यानी 1 बैग के हिसाब से उसमें 23 किलो नाइट्रोजन होगी। तो आपने पहले हफ्ते या ये आपके पौधे सीधे होते हैं या जड़ लगती है तो आपने 1 बोरी नाइट्रोजन प्लस एक रीजेंट बाय कंपनी का एक रीजेंट आता है जिसमें फेप्रोनिल है। फेप्रोनिल भी एक जहर है जो स्टेम बोरल वगैरह के लिए बहुत अच्छी जहर है। तो स्टार्टिंग में एक तो ये होगा कि अगर ज़मीन के अर्थवर्म होते हैं, इंसेक्ट होते हैं जो इनके एग्स वगैरह होते हैं, उनके लिए बहुत बेहतर है। सेकंड, इसमें एक ग्रोथ रेगुलेटर होता है, क्योंकि उस वक्त जब पनीरी हम शिफ्ट करते हैं और पनीरी नाइट्रोजन 1 हफ़्ते बाद हम देते हैं तो उसकी टिलरिंग स्टेज होती है। टिलर उसने शगुफ़े निकालने होते हैं। नाइट्रोजन के साथ अगर हम रीजेंट डालते हैं तो साथ में उसमें एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एक बूस्ट आ जाता है, यानी वो टिलरिंग का जो शगुफ़ों का अमल है वो तेज़ हो जाता है। और एक बोरान भी डालनी, बोरान की मेरी एक वीडियो ऑलरेडी मेरे अपलोड की हुई है, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। तो कोशिश ये कीजिएगा छट्टा मत लगवाइएगा नाइट्रोजन का, क्योंकि मज़दूर पानी में कीचड़ में चलता है तो उसने जान छुड़वानी होती है। जहाँ पे वो जा रहा है वहाँ पे नाइट्रोजन की वाफिर मिकदार होगी और साइडों पे कम होगी, लिहाजा जहाँ पे वो जा रहा है वहाँ पे वो फसल को बीमारी का अटैक बढ़ जाएगा। साइडों पे नाइट्रोजन कम होगी, फील्ड एक जैसी नहीं होगी और वहाँ पे नाइट्रोजन कम होने की वजह से वहाँ पे पौधा सही डेवलप नहीं होता। और जहाँ पे वो लोग चलते हैं वहाँ पे ओवरडोज की वजह से वहाँ पे डिजीज़ का हमला आ जाता है। तो ये छोटी छोटी सिफारिशात हैं पनीरी का। अपने प्लांट पॉपुलेशन पे जोर दें। डीएपी आप पोटाश डालें, डीएपी डालें, पोटाश का भी अहम रोल है। डीएपी फास्फोरस का भी है कि ज़मीन नरम करेगी, ज़मीन नरम होगी तो रूट्स डेवलप होगी। तो यूरिया की भी आपको पहले हफ्ते में आप यूरिया की दूसरी यूरिया आपने राइट 1 महीने बाद अगली बोरी से 1 महीने बाद आपने दूसरी यूरिया अप्लाई करें और उसके साथ आप कोई भी 5G जहर इस्तेमाल करें। 3G 4G पुरानी, अभी लेटेस्ट जो है 5G आ रही थी, विल्टाको में 5G आ रही थी, तो आप वो 5G इस्तेमाल करें, साथ में एक यूरिया अपनी यूरिया की डोज मुकम्मल कर दें। इसके बाद आपने यूरिया नहीं देनी, क्योंकि चावल की फसल एंड पे पीली होकर पके तो वो ज़्यादा बेहतर होती है बनिस्बत के वो ग्रीनिश तुर्श ग्रीन हो तो फसल पे बीमारी का अटैक भी आएगा, फसल गिर भी जाएगी, ख़र्चा भी ज़्यादा हमारा होगा। तो लिहाजा ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिन पे आप ख्याल करें। इंशाल्लाह 90 के करीब कायनात की बात कर रहा हूँ मैं, इंशाल्लाह एवरेज आएगी। सेकेंडली वेदर जो है, वेदर का बहुत रिलेटिव फ्रेंडली, क्रॉप फ्रेंडली रिलेटिव होना चाहिए। बाज़ टाइम ऐसा होता है कि बाज़ दोस्त आपका भी एक्सपीरियंस में होगा, कभी आप एक यूरिया वगैरह दे के भी 50-40 मन ले लेते हैं, तो उसकी वजह यही है कि वेदर फ्रेंडली होता है। एक छोटी सी मिसाल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि बहार जब आती है, जानवरों के दूध के हवाले से, बहार जब आती है तो जानवरों का दूध बढ़ जाता है। अब उसमें वजह क्या आ जाती है कि वो सख्त सर्दी में भी दूध ड्रॉप हो जाता है और सख्त गर्मी में भी ड्रॉप हो जाता है। तो वजह यही है कि मौसम फ्रेंडली हो जाता है, हाई प्रोटीन बरसीम आ जाती है, बरसन जिंदे जापान है, बरसीम आ जाती है जिसमें 12% प्रोटीन होती है। अब वहाँ पे क्या हो जाता है कि मौसम फ्रेंडली हो गया, सेकेंडली साथ में हाई प्रोटीन चारा आ गया। इसी तरीके से फसलों में भी अगर मौसम क्रॉप के फ्रेंडली होगा तो ये सब कुछ तरीक़ेकार करने से, प्लांट पॉपुलेशन पूरी करने से
खादों का ये तरीका करने से, साथ में पेस्टिसाइड गाय बगाए करने से इंशाल्लाह 90 मन के करीब हम भी औस ले सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरी दोस्तों से यही अपील है कि जिंक का भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, खादों का तरीक़ेकार भी शेयर कर दिया है। वेदर के लिहाज से बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। मैं तो एको वेदर पे चेक करता हूँ कि 70% के नीचे नीचे ह्यूमिडिटी हो तो फसल बेहतर रहती है, सही फलती फूलती है। ज़्यादा टेम्परेचर में डिजीज़ का हमला बढ़ जाता है, जिसमें वो गुलाब का जलसाव, उसमें जरासीमी ब्लाइट वगैरह, शीत ब्लाइट होता है, अपना नेक ब्लास्ट होता है, नोड ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होता है, यानी बहुत सारी डिजीज़ हैं, कुछ 50-60 के करीब डिजीज़ है, लेकिन वो सिर्फ ह्यूमिडिटी की वजह से। पोटाश में भी यही है, 50% 100 की वैल्यू से देखा जाए तो उसमें 50% पोटाश आती है और 18% उसमें सल्फ़र होती है। सल्फ़र की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, सल्फ़र की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। पोटाश में भी आधी बोरी आप प्लस DAP के साथ पहले हल्के, आखिरी हल्के पहले दें। नाइट्रोजन का यही तरीक़ाकार रखें, वेदर को गाय बगाए चेक करते रहें। डिजीज़ के हवाले से आप उसमें गाय बगाए फंजीसाइड करें, प्लांट पॉपुलेशन पे ख्याल करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो 90 के करीब एवरेज लेना कोई बड़ी बात नहीं है। तो नाइट्रोजन का वही लीच हो जाती है, इसको आपने पहले अप्लाई नहीं करना, नाइट्रोजन आपने बाद में अप्लाई करनी है। तो दूसरा है कि नाज़रीन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कोई गलती कोताही हो तो माफ़ी चाहता हूँ।